आफ्ताब को लेकर खबर आई है। आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस उसे एफएसएल लैब लेकर पहुंची और अब से थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब का टेस्ट होने वाला है, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आज ही आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक नई कड़ियां निकलकर सामने आ रही है। सबूतों को लेकर पुलिस के पास बहुत ठोस अब तक कुछ नहीं आया है, लिहाजा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलवाई जाएं, ये वेरीफाई किया जाए कि जो बातें आफ्ताब ने पुलिस को बताई है वो बिल्कुल सच है या अभी भी वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। क्योंकि लगातार पुलिस आफ्ताब से संवाद कर रही है, उसके इशारे पर सबूतों को इकट्ठा करने की बात कर रही है, लेकिन कोई ऐसे ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं जिसके आधार पर कोर्ट में उसे पूरी तरह से दोषी ठहराया जा सके। और इसी कड़ी में आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आज पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, कहा जा रहा है कि आफ्ताब को लेकर एफएसएल की लैब में पहुंच चुकी है पुलिस। जरा बताइए आज तक के दर्शकों को कितनी देर ये टेस्ट चलने वाला है और कितना महत्वपूर्ण ये टेस्ट रहने वाला है श्रद्धा मर्डर केस के लिए। देखिए, अब से तकरीबन 5 मिनट ही, मतलब आप कह सकते हैं कि अभी अभी आफ्ताब को लेकर के पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और इस बात की पहले ही हमें अंदाजा था कि आज फर्स्ट हाफ में ही लेकर के पुलिस की टीम आफ्ताब को आएगी, क्योंकि पुलिस के पास देखिए टाइम बहुत कम है और आज का दिन है, कल का दिन है। इन्हीं दोनों दिनों में पुलिस को पहले पॉलीग्राफी और फिर नार्को भी कराना होगा, क्योंकि परसों जब कोर्ट में पेश करेंगे पुलिस आफ्ताब को, तो परसों के बाद वो चूंकि 14 दिन का रिमांड हो जाएगा शुभांकर, इसलिए उन्हें रिमांड नहीं मिलेगा। अब आज देखिए, अब 12 दिनों के बाद जांच जहां पर पहुंची है, वहां से हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि उन सवालों के जवाब जो 12 दिनों में भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई, जो लगातार बयान, जो बात आफ्ताब ने कही कोर्ट में कि वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया, पुलिस अभी तक कोई अहम सुराग नहीं ढूंढ पाई। पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा है तो कुछ टुकड़े लगे हैं जिनको अभी वेरीफाई किया जाना है। न हथियार मिला, न फोन मिला, न कोई चीजें मिली। तो आज का जो दिन है, आज पुलिस ये जानना कोशिश करेगी, जो एक्सपर्ट के जरिए जो पूरे बिल्कुल आज का दिन जो है महत्वपूर्ण है। वरुण सिन्हा भी हमारे एक और संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, कल आफ्ताब की रिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। हमारे सहयोगी हिमांशु भी कह रहे थे कि पुलिस उससे संवाद कर रही है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए वेरीफाई किया जाएगा। जरा आज तक के दर्शकों को आप ये समझाइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है नार्को टेस्ट से अलग कैसे होता है और रिमांड जो कल खत्म हो रही है, इसके बाद क्या कदम हो सकता है आफ्ताब को लेकर, कैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबूतों का अभाव कम से कम अब तक तो नजर आया है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नार्को टेस्ट से अलग इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट फेस होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में ये किसी तरीके से कोई दवाई नहीं दी जाती, इसमें मस्तिष्क की रेस को तय किया जाता है कि आखिर आरोपी या फिर अपराधी किस तरीके से सवालों के जवाब दे रहा है। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, करीब 20 मिनट तक जो है वो ब्लड प्रेशर, जो हार्ट बीट है उसको चेक किया जाता है और उसको चेक करने के बाद ही जो है बाकायदा सवाल जवाब की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मस्तिष्क में किस तरीके से अपराधी के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं और वो किस तरीके से जवाब दे रहा है, क्या वो सवाल को घुमा रहा है या वो बड़ी होशियारी के साथ वो चुपचाप बैठा है, ये तमाम चीजें जो हैं वो मस्तिष्क में चलने वाली रेस कैच करती हैं और उसी आधार पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। जहां तक नार्को की बात है, क्योंकि हिमांशु सीधे तौर पर समझा रहे हैं कि 2 दिन बचे हैं, ऐसे में आज अंबेडकर हॉस्पिटल में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आफ्ताब को लेकर आए थे, उसके बाद अब एफएसएल पहुंचे हैं। एफएसएल से निकलने के बाद जब ये पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो जाएगा तो अगला प्रोसेस आएगा नार्को का, और नार्को में भी ये तमाम सवाल जवाबों को रिपीट किया जाएगा। अमूमन शुभांकर ये होता है कि जिन सवालों को पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा जाता है उसमें से 50% सवालों को नार्को में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये तय होता है कि इसमें से अपराधी ने या आरोपी ने करीब 50% उत्तर जो हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने वाले नहीं दिए हैं या फिर गलत दिए हैं, और उन्हीं को दोबारा से सेटिस्फाइड करने के लिए जो है वो नार्को में कैरी किया जाएगा। तो अब जो 2 दिन का प्रोसेस है उसे बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाता हूं। आज जब पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अंबेडकर हॉस्पिटल आफ्ताब को लाया जाएगा, वहां पर उसके तमाम टेस्ट किए जाएंगे। इन टेस्ट के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या आफ्ताब का नार्को हम कल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट करने के बाद 24 घंटे का अंतराल रखा जाता है और उन 24 घंटे में जब रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही आप नार्को कर सकते हैं। नार्को के लिए करीब 38 तरीके से टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें LHP, इसके अलावा किडनी प्रोफाइल, न्यूरो के करीब 12 से ज्यादा टेस्ट होते हैं,
ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डिप्रेशन की कुछ दवाइयां जो हैं वो पहले से ली जा रही थी या फिर नहीं ली जा रही थी, और इसके अलावा ये देखा जाता है कि क्या मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो ये तमाम टेस्ट झेल सकता है या फिर नहीं झेल सकता। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आज और कल। बिल्कुल सही बात आपने बताई, और इसमें 24 घंटे के वक्त की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज तक के दर्शक समझ गए होंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से दोनों प्रक्रिया चलेगी, कब कब चलेगी, समय कितना कम है। लेकिन हमारे साथ एक और सहयोगी मेरी बनी हुई है तेजश्री, वो भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तेजश्री, एक नई थ्योरी निकलकर सामने आई है कि हिल स्टेशन जाते वक्त एक शख्स मिलता है बद्री नाम का, जो छतरपुर में रूम दिलाता है, और पुलिस ये भी एंगल मान रही है कि ये प्री प्लान मर्डर था। छतरपुर में रूम लेना हो, उसके बाद कुछ ही दिनों में कत्ल कर देना हो। ये नई थ्योरी जो है ये कहां से आती है, और इन तमाम थ्योरियों को साबित करने के लिए पुलिस के पास वक्त नहीं है। ऐसे में कैसे साबित किया जाएगा कि कातिल यही है, क्योंकि सबूतों का अभाव है। जी बिल्कुल शुभांकर, आपने ठीक कहा, और मेरी मौजूदगी में बता दूं छतरपुर में है, जहां पर आफ्ताब का फ्लैट है, और आफ्ताब के फ्लैट के बाहर ठीक इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अब दूसरा सवाल, जो आपने कहा कि यहां पर बद्री नाम के शख्स से मिला था, तो पुलिस भी यही जानने की कोशिश कर रही है, और पुलिस को कहीं ना कहीं यही अंदेशा है कि ये जो पूरा मामला था शुभांकर, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्री प्लान था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो किस तरह से आफ्ताब ने ये बताया था कि मैंने ये हीट ऑफ द मूवमेंट में आकर किया। तो लेकिन पुलिस इसी बात को हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में सवाल करे कि यदि तुमने ये मूवमेंट हीट ऑफ द मूवमेंट में यदि ये सारी चीजें की, तो क्यों उस बद्री नाम के व्यक्ति से तुमने संपर्क किया, क्यों पहाड़गंज के होटल में कुछ दिन के लिए रुके, और क्यों छतरपुर में ये फ्लैट लिया गया। आपको बता दें कि छतरपुर का ये फ्लैट जो है ये कहीं ना कहीं जंगल से बहुत करीब है, और यहाँ से मैदानगढ़ी का जो तालाब पड़ता है, जहां पर से 3 हड्डियां बरामद की गई, और बताया जा रहा है कि जो स्कल है वो भी वहीं पर से बरामद होने की संभावना है। लोअर पार्ट ऑफ जहां महरौली के जंगल से बरामद किया गया, इन सबकी डीएनए जांच होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि हीट ऑफ द मूवमेंट में हुआ, तो फिर ये सारी चीजें प्री प्लान तरीके से कैसे की जा सकती है। सामने बात ये भी निकल कर आ रही है कि आफ्ताब कई सारे नंबरों को इस्तेमाल करता था, और सबसे बड़ी बात यही जो आपने सवाल पूछा कि बद्री नाम के शख्स जिसने उसे संपर्क किया, तो उसने छतरपुर में ही रहना क्यों चुना शुभांकर। यहाँ पर ऐसा क्या था कि वो यहाँ पर रहने के लिए आ रहा था, और इसी फ्लैट को उसने क्यों चुना, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं जंगल बहुत करीब था। तो बैक ऑफ द माइंड इसको कहीं ना कहीं ये बात सामने थी। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, देखिए जो बात तेजश्री कह रही है कि जंगल के पास से घर लिया गया, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। थ्योरी जो है वो बहुत सारी आ रही है, लेकिन समय बहुत कम है। 14 दिन की रिमांड पूरा होने में समय कम है। अब अगर पॉलीग्राफ टेस्ट से कोई चीज आती है तो वो क्या हो सकती है जिसके आधार पर पुलिस को ठोस सबूत मिलेगा। नार्को टेस्ट से क्या मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट में ये बातें क्या वैलिड होंगी, सवाल ये भी है। देखिए, कोर्ट में वैलिड तो नहीं होंगी, लेकिन पुलिस को लीड मिलती है। जैसे पुलिस को अभी पुख्ता सबूत की जो तलाश है, तो पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आफ्ताब ने क्या कुछ छिपा रखा है जो उसने अभी तक पुलिस के सामने नहीं बोला। तो जो उसने अपने दिमाग के अंदर कहीं कुछ छुपा के रखा है, इन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस उसे निकलवाने की कोशिश करेगी, और ये पता लगाने की कोशिश करेगी पहले चीज कि 18 मई को सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, और इसके जरिए ये कि क्या ये साजिश के तहत किया गया, या ये जो अभी तक बयान देता है कि हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, अचानक से हुआ। और उसके बाद जब इसने हत्या को अंजाम दिया, तो फिर क्या इसने इस हत्या के बारे में किसी और को शेयर किया, कोई और किसी और को बताया।